ओके सो वेरी वार्म वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ द एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस कोर्स। दोस्तों एक बार जल्दी से क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा हुआ था और फिर इसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस के बारे में जाना था, एलिजिबिलिटी देखी हुई थी, कुछ कोर्स डिटेल्स देखी हुई थी, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा हुआ था, कॉर्पोरेट एनालिसिस के बारे में पढ़ा हुआ था कि हाउ विल वी डू अर बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस। फिर हम लोग गए थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, उसके अंदर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स और टाइप्स ऑफ कमिटीज़ के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग मेजरली टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर फोकस भी करने वाले हैं, जैसा कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। एंड टाइप्स ऑफ कमिटीज़ जो है वो हम लोग एक ब्रीफ लेवल पर आप टच करेंगे, बट हम लोग नेक्स्ट फर्दर लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोगों ने सीखा हुआ था कि टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, हम लोगों ने एटलीस्ट नाम लिख दिए थे। और फिर हम लोगों ने सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर के बारे में सीखा हुआ था, ठीक है, एक बेसिक लेवल पर। और फिर एक वर्ड को डिस्कस किया हुआ था जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, राइट। सबसे पहले हमें ये कंफर्म कीजिए कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें आपको कोई भी डाउट है क्या? अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उसमें आपको कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी जो आपको लगता है कि यार हम लोगों को ये चीज़ डिस्कस कर लेनी चाहिए? एनीथिंग दैट आई कुड हेल्प यू विद एज ऑफ नाउ? Anything that I could help you with as of now, please tell me. Please feel free to tell me. Anything that I could help you with as of now? Yes, please tell me. Anything? Okay, corporate governance that we are going to cover today. So the parts of corporate governance, which includes types of directors and committees, that we are going to discuss today. So today we will majorly focus on types of directors, and in the further lectures we will be discussing about types of committees. So that's how we will cover corporate governance. Okay, I'm not expecting you to understand it till now. Yes. Anything else? Yes. Anything that we have already covered and you have a doubt on, you have a question on, कुछ भी आपको ऐसा लगता है जो आपको पूछना है, कुछ भी ऐसा डिस्कशन करना है, प्लीज फील फ्री टू टेल मी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोगों को क्या करना है इस क्लास में वो मेजरली डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले जो कवर करना है वो कवर करना है टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इन डायरेक्टर के बारे में, विच इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ना, हम लोग इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होते हैं, ठीक है। जैसा नाम सजेस्ट करता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर दोज डायरेक्टर्स हु आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्शंस ऑफ द कंपनी। से अगर हमने बोला कि एक कंपनी है जिसके अंदर एक डायरेक्टर है जो कि डेली बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको बोला जाएगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उनको बोला जाएगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो डे टू डे ऑपरेशंस में अवेलेबल होते हैं और काम कर रहे होते हैं कंपनी के लिए। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ऑल्दो हम लोग कंपनी लॉ नहीं पढ़ रहे हैं तो वी आर नॉट गोइंग फॉर द ऑफिशियल डेफिनेशन, बट वी आर गोइंग फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, ओके। अब जब हम लोग बात करते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कि एक्टिवली कंपनी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, पर ऐसे लोगों को हायर किया जाता होगा क्या? यस, फॉर देयर बिजनेस नॉलेज, फॉर देयर सेक्टर नॉलेज, इन लोगों को हायर किया जाता है, इनको बोला जाता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्या हर कंपनी में कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पाए जाते हैं? यस, हर कंपनी में आप जनरली देखोगे कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी होते हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी होते हैं। इसके बाद होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली जब हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात कर रहे होते हैं ना, दिस इज अ स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉर सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज। ये सबके ऊपर नहीं होता है, कुछ स्पेशल क्लास ऑफ कंपनीज हैं जो कुछ टर्नओवर, पेड अप शेयर कैपिटल एंड बोरिंग्स के लिमिट को फुलफिल करती हैं, और उनको अपने बोर्ड में कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को बैठाना होता है। ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं इनका नंबर भी एक कैलकुलेशन से निकाला जाता है, जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। और ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं ना, ये मेजरली आते हैं अपने नॉलेज के लिए, और ये जनरली बोर्ड मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे प्रोवाइड स्पेशल नॉलेज एज पर देयर सेक्टर एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। चलिए, इंडिपेंडेंट क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि दे आर नॉट हायर्ड बाय द कंपनी, दे आर नॉट मेजरली इन्वेस्टेड इनटू द कंपनी, दे आर मेजरली इंडिपेंडेंट इन देयर अप्रोच, दे आर मेजरली इंडिपेंडेंट इन लुक एज वेल एज इन माइंडसेट, ओके। फिर आते हैं होल टाइम डायरेक्टर्स पे। होल टाइम डायरेक्टर्स कौन होते हैं? होल टाइम डायरेक्टर्स वो डायरेक्टर्स होते हैं जो कि फुल टाइम हायर्ड होते हैं बाय द कंपनी। होल टाइम डायरेक्टर्स आर दोज डायरेक्टर्स हु आर फुल टाइम हायर्ड बाय द कंपनी। तो हमें ये बताइए, ये होल टाइम डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो सेम ही हो गए ना? ये होल टाइम डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो सेम ही हो गए ना? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स और इन द चैट्स। यस, ये तो एक ही हो गए ना? होल टाइम डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये तो एक ही हो गए ना? होल टाइम डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ये तो एक ही हो गए ना, या कुछ डिफरेंस है? इफ यू नो अबाउट एनी डिफरेंस, प्लीज प्लीज लेट मी नो। एनीथिंग दैट यू नो अबाउट इट, प्लीज लेट मी नो।
कुछ भी डिफरेंस, कुछ भी आपको पता है, प्लीज लेट मी नो। यस, यस, आई रिक्वेस्ट द पार्टिसिपेंट्स टू प्लीज रिस्पॉन्ड। नो, ओके, कोई डिफरेंस नहीं है, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स, क्या बोलते हो आप लोग, डिफरेंस है नहीं है? एवरीबडी हु इज वॉचिंग इट ऑन यूट्यूब, प्लीज लेट मी नो ऑन इन द कमेंट सेक्शन। यस, बताइए। ओके, ठीक है, तो दोस्तों चलिए आंसर कर देते हैं इसको। डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। होल टाइम डायरेक्टर्स नेसेसरली फुल टाइम के लिए होते हैं, जबकि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं ये नेसेसरली फुल टाइम के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, दे आर जस्ट इन्वॉल्व इन द बिजनेस, ओके। बट होल टाइम डायरेक्टर्स आर फुल टाइम हायर्ड बाय द कंपनी। एक बेसिक डिफरेंस ये है। मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है? ऑल्दो मैनेजिंग डायरेक्टर को कंपनी लॉ की लैंग्वेज में की मैनेजमेंट पर्सनल भी बोला जाता है, की मैनेजमेंट पर्सनल भी बोला जाता है। मैनेजिंग डायरेक्टर को की मैनेजमेंट पर्सनल या फिर KMP भी बोला जाता है, की मैनेजमेंट पर्सनल या फिर KMP भी बोला जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा, okay, now Kshitij will take the questions just in some time. Okay, let me first explain every type of directors, then we'll go for the Q&A round. Okay, now managing director की बात करते हैं। जब managing director की बात करते हैं तो generally this director is the head of all the directors. This director has the responsibility to set the strategic vision of the company. Okay, now this director is governed by a separate section of the Companies Act, and the section name is or the section title is key management personnel. Okay, तो ये डायरेक्टली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हेड डायरेक्टर होते हैं, ये सारे डायरेक्टर्स के चीफ होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग विमेन डायरेक्टर के ऊपर। विमेन डायरेक्टर के ऊपर, विमेन डायरेक्टर क्या होता है? तो कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज हैं जो कुछ पेड अप शेयर कैपिटल हैं, कुछ टर्नओवर लिमिट्स को फुलफिल करते हैं, उनको अपने बोर्ड में मैंडेटरली एक वुमेन डायरेक्टर को रखना होता है। उनके बोर्ड में मैंडेटरली एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। फिर आते हैं स्मॉल शोल्डर डायरेक्टर। स्मॉल शोल्डर डायरेक्टर, तो स्मॉल शोल्डर डायरेक्टर कौन होते हैं? स्मॉल शोल्डर डायरेक्टर वो डायरेक्टर्स होते हैं जिनको एक सेपरेट सेक्शन है कंपनीज एक्ट, एक सेपरेट सेक्शन है कंपनीज एक्ट का स्मॉल शोल्डर डायरेक्टर के ऊपर। और जो भी कंपनीज, जिन भी कंपनीज में एक लेवल ऑफ स्टेक होल्डर्स, एक नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स क्रॉस होते हैं, उनको स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर अपने बोर्ड में रखना ही होता है। और ये जो स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर्स होते हैं ना, जिसमें भी कुछ लिमिट्स दी हुई हैं स्टेक होल्डर रिलेटेड, पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर रिलेटेड, और जैसे ही वो कवर हो जाती है ना, तो हर कंपनी को अपने बोर्ड में एक स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर रखना होता है। ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हर उस स्मॉल डायरेक्टर के, स्मॉल शेयर होल्डर के जो कि कम इक्विटी लगाकर बैठे हुए हैं कंपनी में। और इनके भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि कितने स्टेक ले सकते हैं कंपनी के अंदर, और ये बाद में बन सकते हैं या नहीं बन सकते, उसके ऊपर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है? तो जनरली जो डायरेक्टर्स होते हैं ना दोस्तों, वो अपॉइंट किए जाते हैं इन द एनुअल जनरल मीटिंग, ओके। बट कंपनी को कभी बीच में ड्यूरिंग द वर्किंग ईयर उनको लग सकता है कि उनको एक डायरेक्टर की और ज़रूरत है, या फिर किसी स्पेसिफिक स्किल वाले डायरेक्टर की ज़रूरत है, तो वो अपने बोर्ड में एडिशनल डायरेक्टर ला सकते हैं। कौन ला सकता है? कोई एक डायरेक्टर, क्या नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर एक डायरेक्टर को ला सकते हैं। ऑल्दो इनका जो अपॉइंटमेंट है ये कब तक रहेगा? ये तभी तक रहेगा जब तक AGM नहीं हो जाती, ठीक है। ऑल्टरनेट डायरेक्टर, देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है ना कि कोई डायरेक्टर किसी काम के लिए किसी वजह से अवेलेबल नहीं होता, और वो कहीं जा रहा होता है, से जनरली इंडिया से बाहर अगर वो जा रहा है और 3 महीने से ज़्यादा के लिए जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर कंपनीज एक्ट पावर देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि वो एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर, इसकी जगह दूसरा डायरेक्टर लेकर अपने पास आ सकते हैं, और उसको बोला जाता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स। फाइनली होता है नॉमिनी डायरेक्टर। ये यूज़ किया जाता है जनरली वाया स्टेक होल्डर्स जो कि हेविली इन्वेस्टेड होते हैं कंपनी के अंदर, या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस अथॉरिटीज़ के थ्रू, लीगल अथॉरिटीज़ के थ्रू भी यूज़ किया जाता है। जब उन्हें लगता है कि हमें अपना एक नॉमिनी बैठाने की ज़रूरत है अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, से एक कंपनी है उसने एक बैंक से बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ है, एंड बैंक इज सेइंग कि बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा हमारे लिए अगर हम आपको ये लोन अप्रूव कर देते हैं, तो हो सकता है बैंक बोले कि हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव आपके यहाँ, हमारा एक नॉमिनी आपके यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठेगा, जो कि डे टू डे ऑपरेशन में मे बी इन्वॉल्व भी रहेगा, और उसको बोला जा सकता है नॉमिनी डायरेक्टर, ठीक है। यहाँ पर आके हम लोगों ने इतने डायरेक्टर्स की बात देख ली, ठीक है। अब इसमें से सबसे पहले आपको एक बेसिक लेवल पर समझ में आ गया कि कौन कौन से डायरेक्टर्स होते हैं, एक बेसिक लेवल पर समझ में आ गया कौन कौन से डायरेक्टर्स होते हैं। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया कौन कौन से डायरेक्टर्स होते हैं? क्या आपको यहाँ तक समझ में आया क्या कौन कौन से डायरेक्टर होते हैं? ओके, यस।
नाउ हम लोग एक बार बोर्ड रिपोर्ट पर चले जाते हैं, हम लोग एक बार एनुअल रिपोर्ट पर चले जाते हैं, कौन सी कंपनी की आईटीसी की हम लोग एनुअल रिपोर्ट पर चले जाते हैं और देख लेते हैं कि उनके पास कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं और उसमें ये डायरेक्टर शामिल हैं कि नहीं शामिल है। ठीक है, ओके। यहाँ पर आए हम लोग आईटीसी की एनुअल रिपोर्ट पर। देखिए ये उसका इंडेक्स है और यहाँ पर आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पेज नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो ये रहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कुछ डिटेल्स, देखते हैं। ये सब हम लोगों ने उस दिन देख लिया था। अब हम लोग आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डिटेल्स पर। ओके, ये रहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डिटेल्स। ठीक है, देखिए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव पुरी जी हैं यहाँ पर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। इसके अलावा यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स दिए हुए हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में बहुत सारे लोग हैं, उनमें से एक सीएफओ भी हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी हैं। देखिए यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी दिए हुए हैं, कितने सारे नाम दिए हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के। यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी दिए हुए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कमेटी, यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं ये सारे। ओके, इसके बाद आप देख पाओगे यहाँ पर बहुत सारी कमिटीज़ बनी हुई है। अब सबसे पहले हमें ये बताइए, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है डायरेक्टर्स का, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, ये आपको क्लियर होता है? हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कंपनी के अंदर ये डिस्क्लोजर भी दिया जाता है कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं, वो कौन कौन सी पोजीशन होल्ड करते हैं एज ए, उनमें से कितने एग्जीक्यूटिव है, कितने नॉन एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर फुलफिल हो जाता है। ठीक है, क्या यहाँ तक समझ में आया आपको? क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? क्या यहाँ तक आपको समझ में आया अच्छे तरीके से? ओके, इनमें से विमेन डायरेक्टर कौन लग रही है? ऑल दो यहाँ पे फोटोज नहीं गिवन है, बट अगर हम लोग को नाम से इवेल्युएट करना हो तो शायद हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे विमेन डायरेक्टर है, यहाँ पे विमेन डायरेक्टर है, राइट? हम लोग बोल सकते हैं कि विमेन डायरेक्टर है। ठीक है, शायद ये नाम विमेन डायरेक्टर का हो सकता है, ये नाम विमेन डायरेक्टर का हो सकता है, ये नाम विमेन डायरेक्टर का निरुपमा मैम हो सकता है, राइट? तो ये सारे हमारे डायरेक्टर्स हो सकते हैं जो कि विमेन डायरेक्टर है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कमेटी में भी देखा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, ये सारे जितने भी नाम दिए हुए हैं ये सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें बताइए, कुछ भी क्वेश्चन है इसमें, कुछ भी क्वेश्चन है इसमें? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है क्या आपका? यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है क्या आपका? यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है क्या आपका? आई होप नहीं होगा। अब हम लोग चले आते हैं और सबसे पहले जानते हैं, देखिए इसमें एक एक डायरेक्टर्स के बारे में पूरी डिटेल्स भी दी हुई है कि वो क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं और हम आप लोग जाकर इसको रीड भी कर सकते हो। आइडियली आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को एक एनुअल रिपोर्ट अपने लिए सिलेक्ट करनी है। वो आईटीसी की भी हो सकती है, किसी और कंपनी की भी हो सकती है, बट इट शुड बी अ लिस्टेड कंपनी इन इंडिया। उसकी आपको एनुअल रिपोर्ट सिलेक्ट करनी है और आप आराम से रीड कर सकते हो। सिमिलर इन्फॉर्मेशन दिया होगा, यस, सेम नहीं होगा, सिमिलर इन्फॉर्मेशन दिया होगा, डिस्क्लोज किया होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। अब हमें बताइए, आज के सेशन में जो हम लोग को थोड़ा सा नया सीखना है, बिफोर गोइंग इनटू द कमिटी सेक्शन हम लोग थोड़ा सा कुछ नया सीख लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने उस दिन एक टर्म को डिस्कस किया हुआ था जिसका नाम था इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, जिसका नाम था इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, क्या आपको ये चीज़ पता है क्या होती है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग? इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या होती है? कुछ 6 कैपिटल्स की बात करती है, ये कुछ 6 कैपिटल्स की बात करती है। क्या आपको पता है क्या है ये 6 कैपिटल्स कौन सी हैं? किसी को पता है ये 6 कैपिटल्स कौन सी हैं? किसी को पता है 6 कैपिटल्स कौन सी हैं? यस, किसी को पता है ये 6 कैपिटल्स कौन सी हैं? यस बताइए, किसी को पता है 6 कैपिटल्स कौन सी है? प्लीज़, इफ़ यू आर वाचिंग इट ऑन यूट्यूब प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। अगर आप हमारे साथ लाइव लेक्चर में जुड़े हुए हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ऑथराइज्ड कैपिटल, नो, दैट इज नॉट द टाइप ऑफ कैपिटल वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, चलिए अगर इसी लाइन ऑफ आंसर्स को आगे बढ़ाएं तो ऑथराइज कैपिटल होती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है, इशूड कैपिटल होती है, पेड अप कैपिटल होती है, कॉल्ड अप कैपिटल होती है, राइट? कितनी सारी होती है, बट ये वो कैपिटल्स नहीं है, ये कुछ और है। किसी को पता है क्या है? किसी को पता है ये क्या है? किसी को पता है ये क्या है? किसी को पता है ये क्या है? किसी को पता है कि ये क्या है? एनीबडी? चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर 6 तरह की कैपिटल के नाम, 6 तरह की कैपिटल के हम नाम लिखते हैं, आप लोग बताइएगा। ठीक है, पहला हमने लिखा फिनेंशियल कैपिटल।
फिनेंशियल कैपिटल। दूसरा हमने लिखा इंटेलेक्चुअल कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल। तीसरा हमने लिखा सोशल कैपिटल। चौथा हमने लिखा ह्यूमन कैपिटल। पांचवा हमने लिखा मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। और सिक्स्थ हमने लिखा नेचुरल कैपिटल। अब इन सबको डिस्कस करने के लिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल कैपिटल सबको अंडरस्टूड है इन टर्म्स ऑफ मनी, कैश, इक्विटी, राइट। कितना है कंपनी के पास, है ना, बैंक में कितना पैसा है, ये सारी चीज़ें हमारी फाइनेंशियल कैपिटल को दर्शाती हैं। हम लोग फाइनेंशियल कैपिटल को आसानी से इवेल्यूएट कर पाते हैं। एम आई राइट सब लोग? ओके, we'll डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ओके। यस, सो सबसे पहले आप लोग इसको अच्छे से समझ लो, फिर हम लोग सारे क्वेरीज इसके जस्ट बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग को सिर्फ इतना ही समझना है जितना आपके सामने दिख रहा है, और उसके बाद हम लोग को पूरी क्वेरीज ही डिस्कस करनी है। चलिए तो फाइनेंशियल कैपिटल की बात करते हैं। यहाँ पर मनी, कैश, इक्विटी, बैंक, या बहुत ईजिली देख सकते हो ना, बैलेंस शीट में जाकर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाकर आप आराम से देख सकते हो, और आपको फाइनेंशियल कैपिटल का पता चल सकता है। व्हाट इज द इंटेलेक्चुअल कैपिटल बाय द वे? एनीबडी हु नोज अबाउट द इंटेलेक्चुअल कैपिटल? Anybody who knows about the intellectual capital? 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 क्या होती है इंटेलेक्चुअल कैपिटल? इंटेलेक्चुअल कैपिटल, अच्छा आप एक चीज़ बताइए, अगर हमने बोला कि किसी कंपनी के पास ब्रांड्स हैं या पेटेंट्स हैं, बहुत सारे पेटेंट्स हैं, बहुत सारे पेटेंट्स हैं, तो क्या ये बोला जा सकता है उस कंपनी का फाइनेंशियल कैपिटल बहुत स्ट्रॉन्ग है? नहीं ना, फाइनेंशियल कैपिटल नहीं है। ब्रांड, पेटेंट, ये फाइनेंशियल कैपिटल नहीं है। दिस माइट बी अ सोर्स टू जनरेट फाइनेंशियल कैपिटल, बट ये डायरेक्टली फाइनेंशियल कैपिटल नहीं है। बट डू यू थिंक कि यहाँ पे दो कंपनीज हैं, एक कंपनी के पास बहुत सारे पेटेंट्स रखे हुए हैं और दूसरी कंपनी के पास पेटेंट्स नहीं है, तो इस कंपनी को थोड़ा सा फायदा होगा। डू यू अग्री? डू यू अग्री? डू यू अग्री कि अगर ये कंपनीज के पास बहुत सारे पेटेंट्स हैं और इस कंपनी के पास पेटेंट्स नहीं है, तो इस कंपनी को थोड़ा सा फायदा है। डू यू अग्री? यस और नो? डू यू अग्री? डू यू अग्री? यस और नो? Yes, right. So that is known as your intellectual capital, यानी कि in the form, ऐसी कैपिटल जो in the form of brands, जो in the form of brands हो सकती है, पेटेंट्स हो सकती है, कॉपीराइट्स हो सकती है, ये सारी हमारी इंटेलेक्चुअल कैपिटल बनाती हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग सोशल कैपिटल पे। सोशल कैपिटल पे डू यू थिंक कि कंपनी की जो सोशल इमेज है, जो गुडविल है, जो सोशल इमेज है, उससे बहुत इंपैक्ट पड़ता है कंपनी में? एक कंपनी है जिसकी सोशल इमेज बहुत अच्छी है, एक कंपनी जिसकी सोशल इमेज उतनी अच्छी नहीं है, तो आप बताओ इस कंपनी को थोड़ा सा फायदा होगा क्या? डू यू अग्री? इस कंपनी को थोड़ा सा फायदा होगा, और इसकी सोशल इमेज, सोसाइटी में जो इमेज है वो अच्छी है, रिस्पॉन्सिबल माना जाता है इसको, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़िया है इसकी, आपको लगता है थोड़ा सा बेनिफिट होगा इस कंपनी को? डू यू थिंक कि थोड़ा सा बेनिफिट तो होगा इस कंपनी को? यस, दैट इज वाई सोशल कैपिटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फिर आते हैं हम लोग ह्यूमन कैपिटल पे। ह्यूमन कैपिटल, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जब हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन रन करते हैं बाय द नेम ऑफ द लैंड ऑफ लर्नर्स, तो हमारे पास बहुत अच्छे फैकल्टीज़ हैं। और आपको पता है दो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की अगर बात की जाए तो उसमें एक बहुत मेजर डिफरेंस जो होता है वो फैकल्टीज़ का होता है। अगर इस इंस्टीट्यूशन के पास अच्छे फैकल्टीज़ हैं और इसके पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस इंस्टीट्यूशन को एक बेनिफिट है। डू यू अग्री? डू यू अग्री? अगर इस इंस्टीट्यूशन के पास एक अच्छे फैकल्टीज है और इस इंस्टीट्यूशन के पास नहीं है, तो इस इंस्टीट्यूशन को कहीं ना कहीं बेनिफिट है। डू यू अग्री? डू यू अग्री? यस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। दीज आर नोन एज ह्यूमन कैपिटल, ओके, कि आपके ह्यूमन रिसोर्सेज कितने अच्छे हैं। फिर आते हैं हम लोग मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल पे। मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल पे अच्छा एक चीज़ बताइए, कोई एक इंस्टीट्यूशन है, एक इंस्टीट्यूशन है, दूसरी इंस्टीट्यूशन है, दोनों के पास प्रोसेस, दोनों का एडमिशन प्रोसेस है, बट इनका जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, या फिर दो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, इनका जो प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड है, इसका प्रोसेस जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड है, वो अनस्ट्रक्चर्ड है, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? डू यू थिंक इसको थोड़ा सा फायदा होगा दूसरी कंपनी के अगेंस्ट? सी कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। अब वो पूंजी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे यहाँ पर प्रोसेस ड्रिवन मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, प्रोसेसेस सेट है, प्रोसेसेस है, पहले से एस्टैब्लिश्ड प्रोसेसेस है। डू यू थिंक इससे थोड़ा सा बेनिफिट होगा? डू यू थिंक इससे थोड़ा सा बेनिफिट होगा? डू यू थिंक इससे थोड़ा सा बेनिफिट होगा? डू यू थिंक इससे थोड़ा सा बेनिफिट होगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा? डेफिनेटली यस, इससे थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट होगा कंपनी को, तो यहाँ पर बोला जाता है इसको मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। और फाइनली फाइनली वी कम टू द डिस्कशन ऑफ नेचुरल कैपिटल। नाउ व्हाट इज नेचुरल कैपिटल? यस,
व्हाट इज नेचुरल कैपिटल? व्हाट इज नेचुरल कैपिटल? व्हाट इज नेचुरल कैपिटल? क्या हो सकता है नेचुरल कैपिटल? नेचुरल कैपिटल होता है एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सेस टू natural resources, access to natural resources, जनरली access to natural resources होता है, ठीक है। जनरली जो होता है access to natural resources होता है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। नेचुरल कैपिटल जो है वो क्या है? access to natural resources, access to natural resources, access to natural resources, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक नॉर्मल से एग्जाम्पल लेते हैं और उसे समझते हैं, ठीक है। आपको आपको ना एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना था, ठीक है। आपके पास सारे कैपिटल्स है, आपके पास फाइनेंशियल कैपिटल है, आपके पास इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, ब्रांड्स पेटेंट कॉपीराइट सब कुछ है, आपके पास सोशल कैपिटल, आपकी इमेज अच्छी है इस मामले में, आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके पास प्रोसेसेस सेट है। अब द डिस्कशन गोज कि आपको अब आपको डिस्कशन गोज कि आपको ये फैक्ट्री कहाँ सेटअप करनी है। टू ऑप्शंस आर, वन इज इन से उत्तराखंड, ओके, एंड सेकेंड ऑप्शन इज इन राजस्थान। टेल मी। अब हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं, हम ऑल्दो वी आर नॉट द एक्सपर्ट्स ऑफ दिस थिंग, बट एक ओवरऑल जजमेंट किया जाए तो यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है देन दिस रीजन, मे बी राइट, यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ी सी कम है, ओके ओके। Yes, Sakshi, we'll just discuss this after the class, okay? Today only we'll discuss it, okay? Now, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल कैपिटल की। जब नेचुरल कैपिटल की बात करेंगे हम लोग, तो नेचुरल कैपिटल में जब हम लोग आएंगे और यहाँ पर आकर बोलेंगे, तो शायद ऐसा हो सकता है कि उत्तराखंड के केस में हम लोग की जो नेचुरल कैपिटल है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो राजस्थान के कंपेरिजन में, राइट? क्यों? अब हम लोग यहाँ पे उत्तराखंड को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास हमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए वाटर, और वो यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर हम लोगों को वाटर अवेलेबल है। शायद हो सकता है ऑल्दो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व, बट शायद हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर आकर वाटर की वजह से उत्तराखंड लोकेशन को सिलेक्ट करें अपने प्लांट के लिए रादर देन राजस्थान, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग को ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है आप लोगों को? ऑल्दो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें होती है, हम लोग को डिमांड देखना पड़ेगा, सप्लाई देखना पड़ेगा, कुछ चीज़ों में राजस्थान बहुत बढ़िया है, कुछ चीज़ों में उत्तराखंड बहुत बढ़िया है, कुछ चीज़ों में दोनों बहुत बढ़िया है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा, एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम लोग को क्या करना है। यहाँ तक समझ में आता है? यहाँ तक समझ में आता है? अगर हम लोग से हैंडीक्राफ्ट्स की बात करते हैं तो वो हमारे नॉलेज में राजस्थान में बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो हम लोग को वो भी देखना पड़ेगा कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अलग अलग रीजन बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ पर आके हम लोगों ने ये डिस्कशन कंप्लीट किया कि कौन कौन सी तरह की कैपिटल होती है। क्या आपको ये समझ में आता है अच्छे तरीके से? क्या आपको ये अच्छे से समझ में आता है? क्या आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आता है? यहाँ तक क्लियर है एकदम अच्छे तरीके से? यहाँ तक क्लियर है आपको एकदम अच्छे तरीके से? प्लीज़ लेट मी नो येस और नो, फिर हम लोग सारे डाउट्स एक साथ ले लेते हैं। येस, ओके ओके। चलिए, तो अब हम लोग इसके आगे आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में जब आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आकर यहाँ पर कमिटीज़ के बारे में समझेंगे। जो हम लोगों ने यहाँ पे कमिटीज़ डिस्कस की ना, ये जो टाइप्स ऑफ कमिटीज़ में जो डिस्कशन किया था उस दिन हम लोगों ने ऑडिट कमेटी के बारे में, जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के बारे में, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के बारे में, नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी के बारे में, ये सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे और फिर एनुअल रिपोर्ट में जाएंगे और उसको रीड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। आज का सेशन यहाँ पर अभी के लिए हम लोग खत्म करते हैं। लेट्स मीट फॉर द नेक्स्ट सेशन। इसके आगे हम लोग Q&A राउंड करेंगे आफ्टर क्लोजिंग द रिकॉर्डिंग। थैंक यू।